नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का वीडियो आपने देखा होगा और उसमें किस प्रकार से दान देने में गलती की वजह से राजा नृग को सजा भुगतनी पड़ी। तो इसीलिए आज हम इसी से जुड़ी बात करने वाले हैं कि दान कैसे करना चाहिए और दान करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वह सब बात हम करेंगे। तो इसके लिए मित्रों, चैनल पर अगर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मित्रों, जब बात करते हैं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे त्रदेश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। क्योंकि आजकल दान तो लोग बहुत देते हैं, लेकिन इसके पीछे उसकी कामना छुपी रहती है और वह कामना है यश और प्रतिष्ठा की। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये दान किसने दिया है। तो इसके लिए लोग बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगाते हैं, तो दीवार से ज़्यादा तख्तियाँ हो जाती है कि तख्तियाँ किधर रखे वो पता नहीं चलता है। फिर अंत में वो तख्तियाँ जो है वो नीचे फर्श पे भी लगा देते हैं कि जिसके ऊपर से चल के लोग जाते हैं। तो ये दान है वो किस प्रकार का दान हुआ। मित्रों, ऐसा कहा गया है और हमने ऐसा सुना है कि दान इस तरह से देना चाहिए कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा दान जो है वो दान माना गया है। और इसीलिए हमें जब भी मकर संक्रांति आती है तभी गुप्त दान देने का एक चलन हो गया है और लोग गुप्त दान देते हैं। तो वो तिल के जो लड्डू है उसमें कुछ न कुछ रुपया पैसा डाल के फिर देते हैं कि गुप्त दान अच्छा है। लेकिन मित्रों, ये हम जब भी दान करना हो तो हम ये हर समय कर सकते हैं। हमें किसी और को बताने की ज़रूरत क्या है कि हमने इतना किया है। तो दान के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जो जरूर हमें उसको अनुसरण करना चाहिए। मित्र, अभी एक बात ये और भी है कि कलयुग में दान ही महत्व का है। क्योंकि धर्म का जो चार पाया था इसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी दान का जो है वो एक पाया पर धर्म टिका हुआ है। दान देने के 3 विभागों का वर्णन किया जा रहा है। सामर्थ्य अनुसार दान देना मानवीय कर्तव्य माना गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि दानम एकम कलौ युगे, अर्थात कली के युग में दान देने का अर्थ शुद्धिकरण है। और रामचरित मानस में भी ऐसा ही कुछ कहा है कि प्रगतचारी पद धर्म के कली महुन्न इक प्रधान जैन के न विधि दीन है दान कराई कल्याण। धर्म के 4 मूलभूत सिद्धांत है और कलयुग में इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है यथासंभव जो भी हो वह दान में दे। दान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। दान देने से दानदाता का भौतिक वस्तुओं से मोह कम होता है, इससे सेवा भाव में वृद्धि होती है और इससे विशाल हृदय होता है। अन्य लोगों के प्रति करुणा का भाव जगता है और अधिकांश धार्मिक परंपराएं अपनी आय का 10वां भाग दान में दिए जाने वाली आज्ञाओं का अनुसरण करने के लिए कहती है। और इसीलिए स्कंद पुराण में भी उल्लेख है उसने दान को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कारकों के अनुसार दान को उचित अथवा अनुचित, श्रेष्ठ अथवा निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जब उचित समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर किसी सुपात्र को मुक्त हृदय से दान देते हैं, प्रफुल्लित मन से जब भी दान देते हैं, तभी ये सत्व गुण की श्रेणी में ये आता है और ऐसा दान माना जाता है। हमारे पूर्वज मनीषियों ने दान का धर्म के साथ अटूट संबंध जोड़कर उसे आवश्यक धर्म कर्तव्य के लिए कहा गया है। दान की बड़ी बड़ी आदर्श गाथाएं हमारे साहित्य में भरी पड़ी है। आज
भी हम किसी न किसी रूप में दान की परंपरा को निभा रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर सभी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ दान करते ही है। मानो दान देना हमारे स्वभाव का एक अंग बन गया है। लेकिन अन्य परंपराओं की तरह ही दान की परंपरा में भी दोष उत्पन्न होते हैं। दान का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग होता है तो इसके पीछे का श्रद्धा, सद्भावना, त्याग और सदुपयोग की वृत्ति की जगह विकृतियां ले लेती है। दान क्यों करना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये बहुत ही कम लोग को जान और इसीलिए कहा गया है कि दातव्य यद्दानं दीयतेन उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयतेन परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं मात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञात तत्ताम समुदाहतम। दान देना मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा जानकर बिना बदले की भावना से देश काल पात्र का ध्यान रखकर जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान है। क्लेश पाकर या बदले की भावना से किसी कामना पूर्ति के लिए दिया जाने वाला दान राजसिक दान कहलाता है। और जो दान बिना सत्कार के देश काल पात्र का ध्यान रखे बिना उपेक्षा से तिरस्कार के साथ दिया जाता है वह तामसिक दान गिना जाता है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी दान के पीछे मुख्यतया 3 भावनाएं निहित होती है। एक दान वह जो श्रद्धा से प्रेरित होकर किसी सामर्थ्यवान, विद्वान, तपस्वी और देशभक्त को जाता है, इसमें श्रद्धा ही मुख्य होती है। और दूसरे प्रकार का दान दया प्रेरित होकर दीनहीन, सामर्थ्य विहीन लोगों को दिया जाता है। और तीसरे प्रकार का दान अहंकार से प्रेरित होकर अपनी दानशीलता की वाहवाही बोलवाने के लिए और यश को प्राप्त करने के लिए जो दान देते हैं वो दान कनिष्ठ माना जाता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में दान की क्या स्थिति है। दान का उत्कृष्ट स्वरूप बहुत कुछ विलुप्त हो गया है और उसके स्थान पर राजसिक, तामसिक दान की बाढ़ आ गई है और वह उसी तरह समाज के अंग नहीं। मित्रों, यहाँ बता दें कि सच्चा सही में दान वह है कि देने वाले की देने के महानता का भाव इसमें छिपा न हो। उसके अंदर भी एक हीन भाव होना चाहिए कि उनके अगल बगल में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है और इसीलिए वो नतमस्तक होकर अगर वो दान देता है तो वो दान सही में यथार्थ है। और इसीलिए कालिदास ने कहा है कि जैसे बादल पृथ्वी पर से जल लेकर फिर पृथ्वी पर ही वर्षा देते हैं, उसी तरह सज्जन जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसका त्याग भी कर देते हैं। समाज में, संसार में से ही हमने संग्रह किया है, प्राप्त किया है, तो उससे समाज के लिए, संसार के लिए त्याग भी कर देना ही चाहिए। कितना सहज आधार है दान का। मैं दान कर रहा हूँ ऐसा कहने का कोई अधिकार ही नहीं रहता है। और इसीलिए विनोबा के शब्दों में दान के मानी फेंकना नहीं वरन बोना है। समाज के धरातल पर दान एक प्रकार की खेती है। जो दिया जाता है वह परिपक्व होकर समाज की उन्नति, कल्याण, विकास में सहायक होना चाहिए। दान से समाज का शरीर पुष्ट होना चाहिए, तभी वह दान है। अन्यथा दान के नाम पर अपने धन संपत्ति साधनों को नष्ट करना है, व्यर्थ गंवाना है। ज्ञान का दान देना, जो परोपकार का कार्य करते हैं उनको दिया गया दान खेत में बोए गए बीज की तरह कई गुना होकर वो समाज को ही मिलता है। और विनोबा आगे भी कहते हैं कि तगड़े और तंदुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना अन्याय है। जो दान अनीति और अधर्म को बढ़ाता है वह दान नहीं है, वह तो अधर्म ही है। विवेक से लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की अंधदान प्रवृत्ति के कारण समाज में बहुत से लोग ने भीख मांगकर दान के ऊपर ही गुजारा करने का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और हमारे देश में भीख मंगों की एक जमात सी
खड़ी हो जाती है, जिनका पेशा ही दान लेना और उससे मौज करना बन गया है। देश में और समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हृदय खोलकर दान दीजिए। लेकिन जिन्होंने दान लेना अपना पेशा बना लिया है, जो दान के माध्यम से अपने लिए धन जायदाद एकत्र कर रहे, जो दान के पैसे से खूब मौज गुलछरे उड़ाते हैं, तरह तरह की बदमाशियां करते हैं, उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा धन नाश के साथ साथ आपको अनेक पापों का भागी बनाना पड़ता है। और बहुत से लोग दूसरों को दीनहीन, गरीब, असहाय मानकर दान करते हैं, मानो वे दूसरों के साथ बड़ा उपकार कर रहे हो। लेकिन इस तरह का भेदभाव दान की पवित्रता, सात्विकता को नष्ट कर देता है। एहसान, बड़प्पन खाकर दूसरों को निम्न कोटि का समझकर उपेक्षा या तिरस्कार के साथ दिया गया दान तामसिक दान है। दूसरे लोग भी आपकी ही तरह समाज के एक अंग है। यह ठीक है कि अपने प्रयत्न या संयोगवश साधन संपत्ति आपके पास एकत्र हो गई, लेकिन वह संपूर्ण समाज की धरती की ही होती है। आवश्यकता पड़ने पर समाज को लौटा देना में, समाज को वापस देने में आपको गर्व, बड़पन की भावना नहीं रखनी चाहिए। आपका दान समाज के लिए जितना उपयोगी होगा, उतना ही उसकी पवित्रता, सात्विकता बढ़ेगी और पात्र के साथ साथ आपका भी कल्याण सध सकेगा। सोच समझकर, पात्र और उसकी आवश्यकता को देखकर, उपयोगिता को समझकर, बिना किसी लाग लपेट के शुद्ध हृदय से दान कीजिए और समाज का भला कीजिए, क्योंकि यही समाज है वो आपको काम में आने वाला है। क्योंकि बिना समाज के कोई रह नहीं सकता है और समाज में जो सामर्थ्यवान है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को सहाय करें, क्योंकि उनकी सहाय है वो दोनों के लिए लाभ देने वाली है। जो इसी पवित्र और शुद्ध भावनाओं के साथ मिलते हैं हम कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।